ध्यान रखना महाराज, अंतिम समय व्यक्ति के जो जैसा किया होता है ना, वो सारे कर्म उसके सामने आते हैं। अंत समय में दशरथ जी ने विचार किया, मेरे ऐसे कौन से पाप हैं जो राम मुझसे दूर हो गया। तो ध्यान आता है कि अंधा अंधी ने श्राप दिया था मुझसे एक पाप हुआ था। एक बार दशरथ जी जो है रात्रि में मृग को मारने के लिए सरयू के किनारे बैठे हुए थे और महाराज दशरथ को यह विद्या प्राप्त थी महाराज की, जो है वो शब्द भेदी बाण मारा करते थे। देखते नहीं थे कहां से आवाज आ रही है, वो शब्द भेदी बाण मारते तो जहां से आवाज जाकर उसी को लगेगी बाण। तो उस समय पर जो है श्रवण कुमार अंधा अंधी माता पिता को लेकर के जो है तीर्थाटन के लिए निकले थे और प्यास लगी थी, तो पानी भरने के लिए सरयू में श्रवण कुमार जो है आए और जल जैसे भरा तो वो बुक 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 की आवाज आई। उस आवाज को सुन करके दशरथ जी को लगा शायद कोई जानवर आया है और शब्द वेदी बाण मारा और वह बाण जाकर के सीधा श्रवण कुमार के हृदय में। वो चिल्ला उठे श्रवण कुमार, हे दो भागते हुए दशरथ जी जाते हैं, जाकर के देखते तो किसी व्यक्ति को बाण लगा हुआ है। अतः उन्हें दुख होता है, बाण खींचते हैं तो बाण के साथ प्राण भी खींचने लगते हैं। जैसे प्राण खींचने लगे तो श्रवण कुमार ने कहा, भैया जो भी हो आप, मगर बाण मत निकालो, अभी मेरी बात सुन लो, क्योंकि बाण निकालते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए मेरे अंधा अंधी माता पिता है, बहुत प्यासे हैं, सबसे पहले तो तुम जाकर के मेरे अंधा अंधा माता पिता को जल पिलाना। मैं उनको तीर्थ करवाने के लिए लेकर के आया था। ऐसी घटना घटित हो गई, मगर ध्यान रखना, जब तक वो जल ना पी लें तब तक महाराज मुख से वचन नहीं निकालना, तब से कुछ बोलना नहीं। और इतना कह करके जैसे बाण निकाला, श्रवण कुमार वहीं सब खत्म हो गए। अब इसके बाद में दशरथ जी जब जाते हैं माता पिता, उन अंधे माता पिता को जल पिलाने के लिए, तो बोलते हैं, बेटा श्रवण इतना देर लगा दी तूने जल लाने के लिए, क्या बहुत दूर निकल गया था क्या? तो केवल दशरथ जी कहते हूं और वो जल देते हैं। बेटा क्या हुआ, तू बोल क्यों नहीं रहा? ये जल का पात्र हमें क्यों पकड़ा रहा है? बेटा जब तक तू नहीं बोलेगा ना तब तक हम जल नहीं पिएंगे। और जब देख लिया कि जो है दशरथ जी ने कि ये जल नहीं पिएंगे, तो दुखी हृदय से, दुखी मन से, दुखित मन से दशरथ जी ने कहा, हे जो है माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता, मैं दशरथ रहूं चक्रवर्ती नरेश अयोध्या का, मुझसे अतिशय बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अनजाने में आपके पुत्र का वध कर दिया है, पुत्र आपका समाप्त हो गया, आप जल पी लीजिए। अंधा अंधी बिलख पड़े, पुत्र के विरह वेदना में उनके प्राण निकलने को आ गए। इसके पहले उन्होंने कहा, रे राजन, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण दे रहे हैं, वैसा ही तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण देना पड़ेगा। दशरथ जी कहते हैं कि सबको, वहां रानियां बैठी हैं, कौशल्या बैठी है, सभी लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं कि उस समय पर मैं तो सोचा था कि अंधा अंधी ने सोच विचार करके श्राप नहीं दिया, क्योंकि उस समय पर तो मेरी कोई संतान ही नहीं थी, और जब संतान ही नहीं है तो पुत्र वियोग कैसा होगा। मगर मान गए विधाता की रचना को, विधि के विधान को, कि बुढ़ापे में मुझे पुत्र मिला, और आज उस अंधा अंधी का जो है श्राप मेरे सामने आकर के खड़ा है।
और आज उस उन्हीं के श्राप के कारण मेरा पुत्र राम मुझसे दूर हुआ, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती हूं। हे राम, हे राम।